हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन क्रिटिकल रीडिंग फॉर सेमेस्टर 6 इंग्लिश पेपर के लिए आप लोगों को एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को लेकर आया हूँ मैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, दो समरीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्रिटिकल रीडिंग की, वो इनफ हो जाते हैं आप लोगों को कल के एग्जाम में जो है सो फुल मार्क्स आने के लिए। और एक चीज़, जो बच्चे मुझे पे करे जो है सो मेरे गूगल पे के बारकोड में अमाउंट डाले, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से जितना हो सका उतना पे करिए, क्योंकि मेरा फ़ोन आईफोन पूरा ख़राब होते जा रहा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग अगर मुझे हेल्प करें तो जो है सो एक कैमरा लेकर मैं वीडियोस बनाने में हेल्प हो जाती और दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल जाती। अपन स्टार्ट करेंगे लेटर टू जॉर्ज लाथम। बल्कि देखो अपने को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ये पार्ट बी में अपने को यहाँ पे आता देखो 10th ए में, व्हाट मैसेज डिड अब्राहम लिंकन कन्वे टू जॉर्ज लिथम इन हिज लेटर एंड हाउ डिड ही इनकरेज प्रिजर्वेंस रीपिंग डिस्पाइट फेल्यूर। और एक क्या दे रहा है यहाँ पे, वाई डज फुले अपोज द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एजुकेशन एंड हाउ आर हिज रिकमेंडेशन सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कंटेक्स्ट। सो यहाँ पे अपने को तीन है, क्या बोलते हैं, समरीज अपने क्रिटिकल रीडिंग के तीन है, उसमें से मैं दो पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह वो दोनों में से एक डैम श्योर आ जाता, आप लोग एग्जाम में लिख ले सकते हैं। सो अपने को देखो फर्स्ट वन जो है सो मैं लेटर टू जॉर्ज लथम लिया, ये ईजी है बोल के ले लिया मैं। सो अबाउट द ऑथर, लेटर टू जॉर्ज लथम वॉज रिटन बाय अब्राहम लिंकन। ही वॉज बोर्न ऑन 12th February 1809 in United States and died on 15th April 1865. He was the 16th president of the United States of America. Even though he did not have much education in his early life, he worked hard and become a lawyer. He is best known for ending slavery in America. He believed that all people are equal and should have freedom. देखो लेटर टू जॉर्ज लाथम कौन लिखे गए थे, अब्राहम लिंकन लिखे। उन्होंने जो है सो पैदा कब हुए, 12 फरवरी 1809 इन यूनाइटेड स्टेट, और मरे कब उन्होंने 15 अप्रैल 1865 में। उन्हें जो है सो 16th प्रेसिडेंट थे कहते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। उनके पास जो है सो अर्ली लाइफ में ज़्यादा एजुकेशन नहीं रहने के बावजूद भी जो है सो उन्हें वर्क हार्ड करे और लॉयर बने। उन्हें जो है सो बेस्ट नोन कई के लिए कहते हैं एंडिंग स्लेवरी इन अमेरिका में। और ही बिलीव दैट इन्हों क्या सोचते हैं, हमेशा हर इंसान जो है सो इक्वल है और जो है सो हर किसी को फ्रीडम मिलना बल्कि है। ये लेटर देखो, अबाउट द लेटर तो भी लिखो, स्टोरी तो भी लिखो, आप लेटर लिखे तो अच्छा रहता। अब्राहम लिंकन इन 1860 रोट ए लेटर टू जॉर्ज लथम हु वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज सन रॉबर्ट, ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ एंकरेजमेंट एंड विजडम। अब्राहम लिंकन 1860 में एक लेटर लिखे, किसको लिखे, जॉर्ज लथम को। उन्होंने कौन है, क्लोज फ्रेंड है उनके, क्या बोलते हैं, बेटे के रॉबर्ट के, ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ एंकरेजमेंट एंड विजडम। Robert had written to Lincoln about George, who was disappointed since he was rejected from Harvard University. Lincoln responds kindly and shows empathy towards George's situation. The letter is short but full of encouragement and wisdom. रॉबर्ट क्या करे, लेटर लिखे लिंकॉन को, क्या बोलते हैं, जॉर्ज जो है सो डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि उसको जो है सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन मिला बोल के। उसमें जो है सो लिंकॉन क्या करे, काइंडली और शोज एम्पैथी करे जॉर्ज के सिचुएशन को एक लेटर में। ये लेटर जो है सो क्या बोलते हैं, फुल ऑफ, छोटा है लेकिन फुल ऑफ encouragement और wisdom है बोल के बोल रहे हैं अपन इसमें। So in this letter, Lincoln tells George not to lose hope just because he failed once. He says that everyone faces failures in life, even good and talented people. Lincoln reminds him that success comes with hard work and determination. He encourages George to study, stay strong, try again and not give up. ये लेटर में क्या करे, जॉर्ज जो है सो क्या बोले, होप लूज नको करो बोले जॉर्ज को लिंकॉन। और क्या बोले, बिकॉज एक बार फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेल होते रहते, और हर कोई जो है सो फेल्यूर्स होते, हर किसी के साथ फेल्यूर्स आते ज़िंदगी में, इवन गुड और टैलेंटेड पीपल के साथ भी होता बोल के बोल रहे। लिंकॉन क्या बोल रहे, सक्सेस जो है सो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से आता। तो इंकरेज कर रहे कि जॉर्ज को स्टे स्ट्रॉन्ग रहो और ट्राई करते जाओ, गिव अप मत करो बोल के। लिंकॉन ऑल्सो टेल्स दैट इफ ही कीप्स ट्राइंग एंड डज नॉट लेट failure defeat him. He will surely succeed one day. He uses kind and caring words to motivate George like a friend and mentor. क्या बोलते हैं इन्होंने लिंकॉन को, क्या बोले कि हमेशा ट्राई करते जाओ तो फेल्यूर को अपन क्या कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। एक दिन पक्का क्या होते हैं अपन सक्सीड होते हैं बोल के बोल रहे। उन्होंने जो है सो यहाँ पे काइंड और केयरिंग वर्ड्स यूज़ करे मोटिवेट जॉर्ज को करने के लिए, एक फ्रेंड के जैसा और मेंटर के जैसा। इसमें आप लोग और ऐड कर लेना चाह रहे तो ऐड कर ले सकते हैं अपने ओन से जो है सो। और क्या बोलते हैं, कुछ मैं भी जो है सो ऐसा था, क्या बोलते हैं, मेरे पास भी क्या बोलते हैं रिजेक्शंस हो रहा था, तो मैं क्या करा और हार्ड वर्क करके सक्सेस आ गया। या तो मैं एग्जामिनेशन में फेल हो रहा था लेकिन मैं हर टाइम गिव अप नहीं देके क्या करा, वर्क करते गया तो वहाँ पे मेरे क्या मिली, सक्सेस मिली बोल के लिख सकते हैं आप लोग। और भी एडिशन में क्या सीखे आप लेटर से बोल के
आया तो। नेक्स्ट क्या है कंक्लूजन में, दिस लेटर शोज लिंकन एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स विथ सिंपल एंड पावरफुल वर्ड्स। इट टीचेस अस दैट फेल्यूर इज नॉट द एंड बट ए चांस टू राइज अगेन विथ मोर स्ट्रेंथ। ये लेटर शोज क्या कर रहा, लिंकन की एबिलिटी बता रहा है कि उन्होंने जो है सो कितना अच्छा इंस्पायर करते दूसरों को सिंपल और पावरफुल वर्ड्स यूज़ करके। ये लेटर अपने क्या टीच कर रहा, फेल्यूर जो है सो कोई भी चीज़ का एंड नहीं होता, एक चांस है अपने को फिर से जो है सो राइज करने का और विथ मोर स्ट्रेंथ के साथ। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है अपने को हायर एजुकेशन है, देखो हायर एजुकेशन वॉज रिटन बाई जातिराव फुले। ही वॉज बॉर्न ऑन 11th April 1827 in India and died on 28th November 1890. He was a great social reformer and thinker. He worked to fight caste discrimination and promote education for women and the lower caste. Phule, along with his wife Savitri Bai Phule, opened the first school for girls in India. He also worked to promote equality and social justice. His efforts played a key role in shaping modern Indian society by advocating for education and human rights. देखो हायर एजुकेशन कौन लिखे कहते हैं, जातिराव फुले लिखे। उन्होंने जो है सो बॉर्न हुए थे 11th April 1827 इन इंडिया में, और जो है सो डाइट कहाँ हुए उन्हें 28 नवंबर 1890, देखो महाराष्ट्र में हुए। आप लोग लिखना चाह रहे तो महाराष्ट्र लिख सकते हैं। ही वॉज ए, उन्होंने जो है ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे और थिंकर थे। उन्होंने जो है फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़े थे, और जो है सो एजुकेशन वुमेन को और लोअर कास्ट को मिलना बोल के उस चीज़ के ऊपर भी लड़े थे उन्होंने। फुले जो है सो उनकी वाइफ के साथ, सावित्री बाई फुले के साथ फर्स्ट स्कूल गर्ल्स के लिए ओपन करे थे इंडिया में। उन्हें जो है सो और किसके लिए वर्क करे, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए वर्क करे। हिज एफर्ट्स प्लेड ए की रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन सोसाइटी बाई एडवोकेटिंग एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स के लिए। ये एस्से में क्या है देखेंगे, अबाउट द एस्से। इन हिज एस्से हायर एजुकेशन फुले टॉक्स अबाउट हाउ एजुकेशन वाज कंट्रोल्ड बाय द अपर कास्ट एंड नॉट अवेलेबल टू द लोअर कास्ट एंड वुमेन। ये ऐसे में उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात करे कि एजुकेशन जो है सो अपर कास्ट वाले ही कंट्रोल करते, लोअर कास्ट और वुमेन के वुमेन के हिस्से में नहीं है बोल के बोले। ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन सोसाइटी फॉर गिविंग हायर एजुकेशन मेनली टू रिच एंड अपर कास्ट पीपल स्पेशली ब्राह्मण्स। फुले बिलीव दैट रियल एजुकेशन शुड रीच द पुअर एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज हु आर डिनाइड द चांस टू स्टडी फॉर सेंचुरीज। क्या बोलते हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और इंडियन सोसाइटी को कि हायर एजुकेशन जो है सो रिच और अपर कास्ट पीपल को ही दे रहे, स्पेशली ब्राह्मण्स को। फुले और चीज़ क्या बोले, बिलीव करे कि रियल एजुकेशन जो है सो हर गरीब इंसान तक जाना और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ तक जाना, जो लोग जो है सो डिनाइड करे थे सेंचुरीज तक जो है सो उन लोगों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, ही सेज दैट एजुकेटेड पीपल फ्रॉम हाई कास्ट वर नॉट यूजिंग देयर नॉलेज टू हेल्प अदर्स, इंस्टेड दे यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड टू कीप पावर इन देयर हैंड्स। फुले फेल्ट दैट एजुकेशन शुड टीच इक्वालिटी, जस्टिस एंड सोशल सर्विस, नॉट जस्ट हेल्प समवन गेट ए जॉब। क्या बोल रहे, एजुकेट अगर हाई कास्ट के लोगों को पढ़ाए समझ जाओ, वो लोग जो है सो दूसरों को हेल्प करने के लिए नॉलेज नहीं गेन करते, वो लोग अपने ही जो है सो पावर को जो है सो बेनिफिट लाने के लिए और अपने हाथ में पावर रहने के लिए यूज़ करते बोल के बोल रहे। और एक क्या बोल रहे, फुले जो है सो एजुकेशन में क्या रहना बोल रहे, इक्वालिटी टीच कराओ बोल रहे, जस्टिस रहना बोल रहे, सोशल सर्विस रहना, एजुकेशन जो है सो जस्ट जॉब लेने के लिए नहीं रहना बोल के बोल रहे। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द आइडिया दैट एजुकेशन इज़ द की टू प्रोग्रेस, विदाउट एजुकेशन पीपल रिमेन इन डार्कनेस। उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे आइडिया कि एजुकेशन जो है सो प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करता, और जो है सो विदाउट एजुकेशन पीपल जो है सो डार्कनेस में रहते और सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी एंड इनजस्टिस से रहते। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी। क्या बोलते हैं, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है बिटवीन जो है सो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज के बीच में रहना बोल के बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है अपने को स्टेबिलिटी और इक्वालिटी इंश्योर होती है। अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, समझ जाओ, द विजन ऑफ ए वाइड स्प्रेड एजुकेशन सिस्टम विल बी कॉम्प्रोमाइज, लिमिटिंग द नेशन ओवरऑल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा तो जो एजुकेशन को अपन फैलाना चाह रहे वो जो है सो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता, और अपने नेशन का जो प्रोग्रेस रहता और डेवलपमेंट रहता वो कम हो जाता, बल्कि वो लिमिट में रह जाता। Conclusion, Jyotirao Phule's thought and higher education were powerful and ahead of his time. He believed that only through equal education can society become fair and just for everyone. क्या बोलते हैं, जस्टिस फॉर एवरीवन। क्या बोलते हैं,
ज्योतिराव फुले क्या करे, क्या थॉट दिया अपने को कि हायर एजुकेशन जो है सो पावरफुल है और जो है सो टाइम के साथ साथ बढ़ते रहती बल्कि बोल रहे। और जो है सो उन्होंने क्या बिलीव करते कि इक्वल एजुकेशन देने से क्या क्या होता, सोसाइटी जो है सो फेयर हो जाती और जस्टिस मिलता हर किसी को बोल के। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्रिटिकल रीडिंग के समरीज। अगर आपको इसका जो है सो पीडीएफ होना रहा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। सो और जो है सो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मॉडल पेपर्स और जो है सो मैं बोला था ना पार्ट ए में अपने को 4th 5th 6th क्वेश्चन में क्वेश्चन आते बोल के उसकी भी थियरी बताऊंगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।